जनता अब आखिर किसको अपना मत देगी, किस पर भरोसा जताएगी, इस पर नजर बनी हुई है। तो जिसके तहत छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीटीवी सीएसडीएस ओपिनियन पोल में कई ऐसे आंकड़े सामने आए जिससे ये आकलन लगाया गया कि आखिर इस बार जनता के मन में क्या है। मुद्दों की अगर बात की जाए तो प्रदेश में बेरोजगारी, किसान, आदिवासी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विषय हैं जिन पर पार्टियों द्वारा कई लुभावन दिए जा रहे हैं। हालांकि जनता को वही लुभावन लुभा पाएगा जिसने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों से जनता को खुश किया है और उनके वादों पर जनता को भरोसा भी हो। तो वहीं बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य दल, यहां हर संभव प्रयास किए गए हैं, फिर वो चाहे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हो या फिर कांग्रेस की भरोसा यात्रा, बिजली बिल हाफ का वादा हो या फिर किसान कर्ज माफी योजना। लेकिन जनता के दिल में आखिर क्या है, आज हम आपको सटीक आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हमारे खास सहयोगी भी जुड़ेंगे और आंकड़ों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। सबसे पहले अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम बेरोजगारी पर आखिर क्या कुछ राय है इन आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, बेरोजगारी में अगर राय जाने तो कितने प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ी है। लोगों का कहना है कि 40% बेरोजगारी बढ़ गई है प्रदेश में। तो घटने वाली बेरोजगारी अगर बात की जाए तो 20% बेरोजगारी घटने की बात कही है। तो वहीं अगर पहले जैसी की बात की जाए तो 35% पहले जैसी यहां पर बेरोजगारी का आंकड़ा बताया जा रहा है। तो वहीं देखिए, आपको एक एक आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोचती है। तो देखिए, हमने अभी बेरोजगारी पर राय देखी है कि आखिर कितने प्रतिशत यहां पर बेरोजगारी बढ़ी है, घटी है। तो वहीं अगर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को देखने वाले किसे वोट देंगे, इसकी बात की जाए तो देखिए, कहा जा रहा है अब तक की जो रिपोर्ट्स में सामने आए हैं आंकड़े, उसमें है कांग्रेस 40% इसके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में 41%, तो अन्य के 19% वोट जाने की बात कही जा रही है। यानी कि ये बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को देखने वाले लोग हैं, कितना ज्यादा प्रभावित हुए हैं, या 1% का यहाँ पर मुनाफा बीजेपी को हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर कांग्रेस की भरोसा यात्रा देखने वाले या किसे वोट देंगे, तो मैं ये आंकड़ों को भी बताती चलूं। एक तरफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा तो वहीं कांग्रेस की भरोसा यात्रा प्रदेश में चली है। और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे रायपुर सहयोगी जुल्फिकार अली और साथ ही साथ नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। इन दोनों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि देखिए, प्रदेश में जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं, उन आंकड़ों के बाद जनता की क्या कुछ सोच है, क्या कुछ विचार है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमने बेरोजगारी का आंकड़ा दिखाया, बताया जा रहा है कि 40% जो बेरोजगारी है प्रदेश में वो बढ़ गई है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से अगर मैं डेटा को पढ़ूं तो उसमें लिखा गया था एक रिपोर्ट में कि पिछले 5 साल में जो कार्यकाल अपना रहा है भूपेश सरकार का, 1.75 लाख करोड़ खर्च कर चुकी है तमाम जनहितकारी योजनाओं पर। उसमें से बेरोजगारी भी एक मुद्दा रहा है। तब भी अगर लोगों को ये नहीं लुभा पाया तो क्या कुछ वजह हो सकती है, जुल्फिकार? छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में तमाम दावे कांग्रेस की सरकार के समय पे किए गए कि छत्तीसगढ़ देश का वो राज्य है जहां पे सबसे कम बेरोजगारी है। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं, वो सरकार के दावे कुछ और रहे हैं। अब जो सर्वे आया है, उसमें सर्वे में जो ओपिनियन पोल आया है, तो लोगों ने अपनी राय रखी है। तो राय रखी है तो निश्चित तौर से उन्होंने जिस चीज को महसूस किया है, उसी के आधार पर उन्होंने अपनी राय रखी कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर जो है वो बढ़ी है। तो जो बेरोजगारी की दर बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसको लेकर सरकार भी पहले कहती रही है कि छत्तीसगढ़ में कोविड का असर रहा, नई इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे ज्यादा काम हुए नहीं। तो इन तमाम विषयों को पर जो है लोगों की जो राय है वो उस पर बनती है। तो बेरोजगारी पर जो लोगों ने अपनी राय रखी है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार का सृजन इतनी संख्या में नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर छत्तीसगढ़ में हो सकता है, क्योंकि अब 7 तारीख को प्रथम चरण में मतदान होने हैं और ये तमाम फैक्टर हैं। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके आधार पर यहाँ के लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे और अपने जनप्रतिनिधि को जिताएंगे, क्योंकि जो सरकार बनेगी, सरकार की ही जिम्मेदारी बहुत हद तक होती है पॉलिसी बनाना। पॉलिसी ऐसी बनाए जिससे रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजन हो। और ये भी एक विषय है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि बेरोजगारी, सरकारी नौकरी मिलती है तभी उसको रोजगार मानते हैं।
हमने भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर गए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम धंधा तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में उनके परिवार में लोग नहीं है, तो वो खुद को बेरोजगार कहते नजर आते हैं कि वो बेरोजगार हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिला है। हालांकि जो काम है, जब तक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम अगर लोग नहीं कर रहे हैं तो वो खुद को अपने आप को बेरोजगार मानते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र में भी काम करने वालों की बड़ी संख्या है। तो ओपिनियन पोल जो आया है वो निश्चित तौर से वो लोगों के मन और मस्तिष्क में ये बातें हैं और इस आधार पर ही वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जी बिल्कुल। अब मैं एक और आंकड़ा अपने दर्शकों को बताते चलूं। देखिए, जिस तरह से जैसे जैसे जब चुनाव के नजदीक आते जा रहे हैं तारीखें, तो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने किसानों को लेकर तमाम वादे किए हैं। ऐसे में किसान कर्ज माफी योजना के लाभार्थी किसे वोट देंगे, इसको लेकर भी आंकड़ा सामने आया है। तो कांग्रेस की तरफ 49% वोट की बात कही जा रही है, बीजेपी की तरफ 27% है। तो ऐसे में अब यहां पर यह बड़ा आंकड़ा सामने आया है किसान कर्ज माफी योजना को लेकर। नीलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसानों की बात की जाए नीलेश, तो यहाँ पर किसान ऐसे मतदाता हैं जो गेम चेंजर के रूप में कहलाते हैं, दिखाई देते हैं। पिछली बार की अगर विधानसभा चुनाव में देखें तो उस दौरान भी सीएम भूपेश बघेल की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से किसानों को लेकर ऐलान किया गया था बड़ा और कर्ज माफी का, और उसके बाद सरकार कांग्रेस की बनी। इस बार बीजेपी और कांग्रेस हर कोई किसानों को लुभाने में जुटा है। जी बिल्कुल, जैसा कि पिछले साल, सिर्फ पिछली बार की बात नहीं है, 2003 के चुनाव को भी हम अगर ले, जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी जब सरकार कांग्रेस से बीजेपी की बनी थी तो उस समय भी बीजेपी ने बड़ा वादा किया था कर्ज माफी का। इसके अलावा किसानों पर फोकस थी। इसके बाद लगातार 3 बार सत्ता में रही बीजेपी। 2018 के चुनाव में कांग्रेस भी इस बात को भली भांति समझ गई थी कि किसानों के बिना नैया पार नहीं लगने वाली है। यही कारण था कि किसानों पर फोकस्ड घोषणा पत्र था उनका, और उसमें किसानों का कर्ज माफ़ी, 2500 रुपये क्विंटल की दर से धान की खरीदी, और इसके अलावा किसानों को लेकर अन्य वादे भी किए गए थे। सरकार में आने के बाद इन वादों को सबसे पहले पूरा करने किए जाने वाले वादों में शामिल किया गया कांग्रेस की ओर से पहली कैबिनेट में कर्ज माफ़ी और 2500 रुपये में धान खरीदी का जो वो था उस पर हस्ताक्षर किया गया। इसके अलावा साल भर किसान न्याय योजना की बात हो या भूमिहीन किसानों के लिए न्याय योजना की बात हो, जिसके तहत खातों में पैसा भूमिहीन किसानों के डालने की बात हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये की गई। इसके बाद बीजेपी को अब समझ में आया कि नहीं, ये बिना किसानों के फिर से नैया पार नहीं लगनी है, तो बीजेपी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि हम 2000 क्विंटल अभी जब सरकार खरीद रही है प्रति एकड़ के हिसाब से, तो हम 2100 खरीदेंगे 1 किलो, और इसके अलावा जो पैसे की बात हो 3100 रुपये समर्थन मूल्य की दर पर, वो भी एक मुफ्त देंगे पैसा। ये वादा लुभावने के लिए। लेकिन हम किसानों के बीच जब अभी 1-2 दिन के भीतर गए और उनसे बातचीत किया हमने, तो वहाँ पर किसानों की राय जो थी वो एक तरह से पक्ष में, ओपिनियन पोल में भले ही भरोसा कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा नज़र आ रहा है, कांग्रेस के ऊपर किसान ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि 2018 में जो किसानों को लेकर वादा किया तो कांग्रेस ने उसको पूरा किया, जबकि 2014 की चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कहीं ना कहीं भरोसा कांग्रेस पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। नीलेश, अगर लगातार हम आंकड़ों की बात कर ही रहे हैं तो आंकड़ा ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार यात्रा को लेकर काफी ज्यादा पार्टियां दिखाई दी, सजग दिखाई दी, और उसमें चाहे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा हो या फिर कांग्रेस की भरोसा यात्रा। ऐसे में ये इस पर भी आंकड़ा सामने आया है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को देखने वाले अगर किसे वोट देंगे, ये बड़ा सवाल बना। तो इस पर जो आंकड़ा सामने आया, कांग्रेस के प्रति 40% वोट यहां पर देते हुए नजर आएंगे, तो बीजेपी के प्रति 41% वोट यहां पर जनता देती नजर आएगी। इसके अलावा अन्य को 19% वोट दिया जाएगा। बात अगर कांग्रेस के भरोसा यात्रा की जाए तो कांग्रेस के भरोसा यात्रा को देखने के बाद कांग्रेस को 56% लोग वोट देते नजर आएंगे, तो वहीं बीजेपी को 27% लोग और अन्य को 17% लोग। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पर भरोसा कांग्रेस के जो कांग्रेस की भरोसा यात्रा है उस पर ज्यादा भरोसा जनता दिखाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जुल्फिकार, कांग्रेस पर इतना ज्यादा भरोसा, कहीं ना कहीं कुछ तो यहां पर वादा और काम जरूर हुआ है। बिल्कुल, अगर काम हुआ है तो तभी लोग भरोसा जता रहे हैं, और इस बात को लेकर स्लोगन भी था कि भूपेश है तो भरोसा है, और इसी स्लोगन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार ने काम किया उसके आधार पर ही वोट मांग रही है। अब यात्राओं की आपने जैसे बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा यात्रा निकाली, माफ करिएगा, परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली और कांग्रेस की भरोसा यात्रा निकली। तो भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा जिन्होंने देखी, और उनका अगर आप फिगर देखें तो कांग्रेस को 40% लोग पसंद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को 41%। वहीं अगर आप बात करते हैं कि कांग्रेस की,
भरोसा यात्रा की, तो उसमें जो रेशियो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत कम है। बिल्कुल। मतलब दोनों के अगर रेशियो को मिलाकर देखें तो कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर बेहतर नजर आती है और कांग्रेस पर लोग विश्वास ज्यादा करते नजर आते हैं। क्योंकि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा देखी तो निश्चित तौर से उन्होंने इस बात को बताया कि 15 साल तक किस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम हुए और छत्तीसगढ़ ने विकास किया, मोदी जी ने पिछले 9 सालों में देश की किस तरीके से तस्वीर बदली। इन तमाम विषयों को लेकर इस परिवर्तन यात्रा को निकाला गया और लोगों ने उसे देखा और पास से देखा, नजदीक से देखा और जाना। और अगर उसको देखने वाले लोग अगर ये बोल रहे हैं कि 41% उन्हें वोट करेंगे और 40% कांग्रेस को वोट करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस वोट का नहीं होता है। बिल्कुल। वहीं कांग्रेस में अगर देखें बिल्कुल। कि कांग्रेस की जो भरोसा यात्रा है तो उसमें डिफरेंस काफी नजर आता है। तो बिल्कुल, overall यहाँ पर अगर काफी देखें तो यहाँ डिफरेंस पे नजर आ रहा है जुल्फिकार। देखिए आंकड़े हमें जल्दी जल्दी बताने हैं, ऐसे में यहाँ पर अब बिजली बिल हाफ को लेकर भी यहाँ पर आंकड़े सामने आए हैं और आंकड़े ये कहते हैं कि बिजली बिल हाफ योजना के लाभार्थी आखिर किसे वोट देंगे तो कांग्रेस के प्रति 49% है, इसके अलावा बीजेपी के प्रति 35% है। यहां पर भी कांग्रेस ने बाजी मारी है, कांग्रेस पर लोग ज्यादा भरोसा जता पा रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या कुछ, नीलेश? जी बिल्कुल, देखिए इसके पीछे की साफ वजह यही है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ये वादा किया था, उसका बड़ा वादा था किसानों का कर्ज माफ और बिजली हाफ। ये एक नारे के साथ चुनाव लड़े थे और उस पर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाए। तो ऐसे में कांग्रेस की ये जिम्मेदारी भी थी कि इस नारे को सबसे पहले पूरा किए जाने वाले वादों में इसको शामिल किया जाए और कांग्रेस ने किया, जिसका ही असर ये दिख रहा है कि जब बिजली बिल हाफ की बात हो रही है तब लोग कांग्रेस पर भरोसा दिखाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थी किसे वोट देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है। कांग्रेस के प्रति 49% और बीजेपी के प्रति 30%। यहाँ आंकड़ा बीजेपी का और ज्यादा कम हो गया है। अगर देखा जाए तो प्रदेश में हर मामले में कांग्रेस ही यहाँ पर अपना दबदबा दिखाती हुई नजर आ रही है और किसानों के मामले में खासतौर पर जुल्फिकार। तो ऐसे में लगातार ये हम दिखाते रहेंगे, आंकड़ों का सिलसिला, सवालों का जवाब लेते रहेंगे हमारे सहयोगियों के साथ। लेकिन यहाँ फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।